भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से अब तक का जो डाटा हमने खंगाला है, पिछले लगभग 10 से 11 सालों के अंदर बीजेपी ने किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये वो कड़वी सच्चाई है जो देश के हर दलित को सुन लेनी चाहिए। तो जब राजेंद्र पाल गौतम ने एक ऐसे बुद्ध धर्म की स्थापना के शपथ दिलवाई लोगों को, तो उनको फिर पार्टी से क्यों निकाल दिया गया? ये गंभीर सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़ा होता है, अगर वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। और दलित बहुजनों की राजनीति करने वाली इन पार्टियों के लगातार दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान जो है अंबेडकर को लेकर बयान को आप सुनकर हतोत्साहित तो होते ही होंगे और कहीं ना कहीं अंदर से खुश भी होते होंगे। यार कांग्रेस भी हमारी बात कर रही है, बीजेपी भी हमारी बात कर रही है, बसपा कहीं कहीं कम कर रही है, ऐसा लगता है। एक सच्चाई जो देश की सच्चाई है, जिसको हम सबको जानना बहुत जरूरी है। देश के अंदर 27% रहने वाला समुदाय जो कि एससी समुदाय यानी कि शेड्यूल कास्ट, उसका देश के मुख्यमंत्रियों में कितना योगदान है, यानी कि कितने राज्यों के मुख्यमंत्री दलित हैं, इसको लेकर एक पड़ताल की गई है। इस पड़ताल को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस भागीदारी का नाम ये तमाम जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लेकर चले, या फिर भाजपा जो है लेकर चल रही है कि दलित वंचित बहुजनों की आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आवाज किस तरीके से उठाई जाएगी? जब सेवाओं में, जब पदों पर तमाम इन समाज के व्यक्तियों की भूमिका बढ़ेगी। तो आज एक छोटा सा चिंतन करते हैं कि देश के अंदर आखिर कितने दलित मुख्यमंत्री हैं और कौन कौन सी वो पार्टी है जो दलित बहुजनों की बहुत बड़ी चिंतक बनकर उभरी है। इसी मुद्दे पर तय करने के लिए आज हम सबसे पहले जानते हैं कि जो कांग्रेस है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी जो संसद में जा रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी पार्टी के जो 3 मुख्यमंत्री देश के अंदर हैं इस वक्त, उनमें से कितने दलित मुख्यमंत्री हैं और कितने ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन समुदाय और समाज का वोट ये सरकार और ये पार्टी राहुल गांधी साहब ले रहे हैं, उनको हिस्सेदारी कितनी दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ठाकुर साहब, यानी कि अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठाकुर साहब जो हैं वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद सिद्धरमैया साहब जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अब सिद्धरमैया जो कुरुवा जाति से बिलोंग करते हैं और ये वहां कर्नाटक में जो है वो ओबीसी में गिनी जाती है। इसके बाद तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब जो कि राजवंशी हैं, जनरल कैटेगरी से आ गए। अब कांग्रेस का दलित प्रेम है कि ऐसे मुख्यमंत्री है नहीं, यानी कि दलितों का सिर्फ वोट है, लेकिन दलितों का नेतृत्व कितना, इस समाज का नेतृत्व कितना, उसको कितनी बागडोर इस देश की शासन व्यवस्था में दी गई, ये राहुल गांधी को स्पष्ट कर देना चाहिए, कांग्रेस को स्पष्ट कर देना चाहिए, जो दलित वंचित बहुजनों की राजनीति आज के दौर में कर रही है। इसके बाद आते हैं हमारे वर्तमान की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा। वो भाजपा जिसने कहीं ना कहीं एसटी राष्ट्रपति देश को दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री देश को दिया। अब बात करते हैं कि दलितों को आखिर क्या दिया, बहुजन समाज को क्या दिया। जो बहुजन समाज टकटकी लगाए मोदी की तरफ देखकर 5 किलो राशन का बोरा उठा लेता है और कहता है कि बहुत कुछ दिया है। ये 5 किलो राशन की तुलना के देश की शासन व्यवस्था में बैठे हुक्मरानों की ताकत से की जा सकती है। दोस्तों, जब किसी भी दलित समाज के समुदाय के लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो थानों में एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। ये क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि आज व्यवस्था में उनके हाथ में कुछ नहीं, वो सिर्फ पार्टियों के कार्यकर्ता तक सीमित है। लेकिन पार्टियों में, व्यवस्थाओं में और शासन में उनकी कितनी भूमिका है, ये जान लीजिए। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो पार्टी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार अंबेडकर जीवी बन रहे हैं और बाबा साहेब के चरणों में कमल जब वो डालते हैं तो कहते हैं कि इनकी बदौलत देश आज चल रहा है। तो बात करते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, काफी प्रचलित है अपने बयानों को लेकर। कांग्रेस से बीजेपी में आए, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, जनरल हैं, अच्छा दलित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साई जो कि एसटी समुदाय से आते हैं। वो क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एसटी समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है, ये भी दलित नहीं है। इसके बाद आते हैं गोवा के प्रमोद सावंत जो कि क्षत्रिय समुदाय से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, क्षत्रिय समुदाय, जनरल कैटेगरी। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो कि जनरल कैटेगरी के क्षत्रिय समुदाय से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के हैं मुख्यमंत्री, शर्मा आप समझ सकते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, ब्राह्मण हैं। इसके बाद आप बात करें तो मणिपुर के
एन वीरेंद्र सिंह साहब जनरल कैटेगरी से, ये तमाम जितने भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसमें आपको जनरल कैटेगरी के कितने सारे मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे चिंतित बात जो है वो ये है कि इनमें कहीं भी आज वर्तमान में लगभग 18 से 19 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनमें से एक भी दलित समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। जिस समाज की 27% भागीदारी देश के अंदर है, उसका एक भी मुख्यमंत्री नहीं, और वो जनरल कैटेगरी जिसकी समाज के अंदर 18 से 19% भागीदारी है, उसके लगभग 60% मुख्यमंत्री। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि क्या जिस समाज का वोट आज सरकारें ले रही हैं ये कहकर कि इनको भागीदारी, इनके समाज का उत्थान जरूरी है, क्या उनको सत्ता में भी जगह मिल रही है या नहीं, या सिर्फ दिखावे का सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से अब तक का जो डाटा हमने खंगाला है, पिछले लगभग 10 से 11 सालों के अंदर बीजेपी ने किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो देश के हर दलित को सुन लेनी चाहिए और जान लेना चाहिए कि सत्ता में बैठे हुक्मरानों ने उनको कितना कुछ देश की सत्ता में बागडोर थमाई है या सिर्फ वोट के लिए उनके लिए आवाज लगाई है। ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। इसके बाद बीजेपी में वर्तमान में एक भी ऐसे मुख्यमंत्री तो नहीं है, वर्तमान में ही क्या पिछले 10 सालों में भी एक भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं था, ना ही मुख्यमंत्री बनाया गया। अब बात उठती है कि बाबा साहब के सच्चे सिपाही अरविंद केजरीवाल, जिनके सपनों में भी बाबा साहब अम्बेडकर इन दिनों चुनावों के दौरान आने लगे हैं, और आने क्या लगे हैं, वो बाबा साहब की इतने सच्चे सिपाही हैं कि हर बात को मानते हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपनाया था। इन्हीं की पार्टी के एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने जब बुद्ध धर्म को अपनाया और कई लोगों को बुद्ध धर्म की शपथ दिलाई, तो इनकी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन हम तो सोचते थे कि आम आदमी पार्टी किसी धर्म से विशेष से चर्चित नहीं है या ना तो उससे कोई लेन देन है। तो जब राजेंद्र पाल गौतम ने एक ऐसे बुद्ध धर्म की स्थापना के शपथ दिलवाई लोगों को, तो उनको फिर पार्टी से क्यों निकाल दिया गया? ये गंभीर सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़ा होता है। अगर वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो धर्म के मुद्दे पर उन्हें अपने नेता को क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि उन्हें धर्म के लोगों की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी। दोस्तों, तमाम हिंदू संगठनों की आलोचनाएं झेलनी पड़ी, और जो बुद्ध समुदाय, जो बहुजन समुदाय, जो दलित समुदाय है, जो पीड़ित, शोषित, वंचित समुदाय इस देश का है, जब भी वो अपने खुले तौर पर कोई भी कार्यक्रम करता है और वो अगर एक पार्टी से संबंधित हो जाता है तो पार्टियों को अपनी लाज बचानी पड़ जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार कांग्रेस ने जब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया तो उन्हें हाल ही में हटाना भी पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि भारी विरोध देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं फिर से आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी के अभी वर्तमान में कितने मुख्यमंत्री हैं देश के अंदर? 2, एक भगवंत सिंह मान साहब, एक आतिशी सिंह मरलेना साहब, और पहले से पहले अरविंद केजरीवाल साहब, जो कि लगभग 9 साल देश की राजधानी के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो कहते तो हैं कि मैं धर्म और जात की राजनीति नहीं करता, लेकिन केजरीवाल साहब ने चुनावी रैली के दौरान ये जरूर बता दिया कि हरियाणा के हम लालाजी हैं, यानी कि बनिया है। तो मुझे हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह आता है और हिसाब किताब की समझ मुझे ना समझ आई। तो जो अरविंद केजरीवाल जात पात से परे हटकर राजनीति की बात करते हैं, उन्होंने भी अपनी जात कहीं ना कहीं बता दी। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो उन्होंने भी बता दिया कि हम सिसोदिया आए और सिसोदिया कभी झुकते नहीं, यानी कि जो राजस्थान के ठाकुर क्षत्रिय समुदाय से बिलोंग करते हैं। आप बात करते हैं कि भगवंत सिंह मान साहब कौन है? भगवंत सिंह मान साहब पंजाब के जट समुदाय से बिलोंग करते हैं। जट समुदाय जो कि पंजाब के अंदर जनरल कैटेगरी में आता है, यानी कि संपत्ति से और समृद्धि से भरपूर है। वो जट समुदाय पंजाब के अंदर जनरल कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ आतिशी सिंह मरलेना साहब, जो कि पंजाबी राजपूत कही जाती है, उस समुदाय से बिलोंग करती हैं। और अरविंद केजरीवाल साहब जो कि गुप्ता वंश के बताए जाते हैं, यानी कि बनिया, लालाजी कहे जाते हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया जो कि राजपूत है, संजय सिंह वो भी राजपूत हैं। इसके बाद आप जितने भी तमाम इन पार्टियों के बड़े बड़े चेहरों को देखोगे, इनमें जनरल कैटेगरीज के तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। मैं ये सब कहकर किसी कास्ट कोई डिवाइडेशन के रूल को नहीं बताना चाहता। मैं सिर्फ इस बात पर हम इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नजर डाल रहे हैं कि जिस कास्टिज्म के नाम पर आज ये कहा जाता है कि हर चीज बराबर हो चुकी है, अगर वो चीजें बराबर हो चुकी हैं तो आज भी समाज के अंदर हिस्सेदारियों में बराबरी क्यों नहीं है? क्यों 20% समाज आज भी 80% संस्थान और संसाधन और सत्ता इनमें बैठा हुआ है? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है।
तो जो दलित बहुजन वंचित लोग ये सोच रहे हैं कि समाजों की राजनीति खत्म हो चुकी है और बसपा किस तरीके से कास्ट की पॉलिटिक्स करती है, क्यों करती है, अब तो नहीं होना चाहिए, कास्ट पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, तो उन सबके लिए ये शोर जरूर सुनना चाहिए, ये वीडियो जरूर शेयर करना, उन्हें बताइएगा जरूर कि देश के संसाधनों, सत्ता और संपत्ति पर कितने प्रतिशत बहुजन और दलितों का अधिकार है। ये बात बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बढ़ते समय के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आरक्षण को और इन सब चीजों को समाप्त कर सबको बराबरी का अधिकार मिल जाना चाहिए। लेकिन जो पार्टियां ये बात करती हैं, ना तो वो सत्ता में पहले दलितों और बहुजन वंचितों को अधिकार दे रही हैं और ना ही आरक्षण और इन सब के माध्यम से सही तरीके से भर्तियां होने दे रही हैं। अगर आप भी बहुजन, दलित और वंचितों की राजनीति से प्रेरित हैं या फिर उनमें जागरूकता या विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों से जरूर पूछिएगा कि क्या दलित बहुजन वंचितों की राजनीति के साथ साथ उन्हें सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी मिल चुकी है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्शक। नमस्कार।